तुमने मेरी बात को आखिर तक सुन लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता खुद का बेहतर रूप बनने से। ना हालात, ना डर, ना असफलता, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज का ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है। ये चैलेंज है खुद को माफ करने का, खुद पर भरोसा करने का और खुद को पहचानने का। तो मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको भी माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को भी खुद से अलग करता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं और गलती होना एकदम स्वाभाविक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये सब आदतें अब मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी भी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मैं खुद पर केंद्रित हूं। मेरा फोकस सिर्फ खुद पर है। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है, मेरी आत्मा शांत है, मैं खुश हूं। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूं। मैं खुद को जानता हूं। मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वह सब मेरे पास है। मैं अपने अतीत और भविष्य को छोड़ चुका हूं। मैं अभी वर्तमान में हूं और अपनी सांसों को महसूस कर सकता हूं। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। ये पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वह सारी काबिलियत है जो मेरे सपने के लिए काफी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर कठिनाई को आराम से सह सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज, हर बुरी आदत और हर कठिनाई का दृढ़ता से सामना कर सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मेहनत मुझे अपने सपने के और करीब ले जा रही है। मेरी मेहनत, मैं एक ऐसे रास्ते पर हूं जो मेरी मंजिल की ओर जाता है। मैं अपनी मंजिल को देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। उसे पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि मैं शरीर। अगर तेरे पास पढ़ाई न करने के 100 बहाने हैं ना, तो जरा ठहर, थोड़ा और सोच, क्योंकि पढ़ाई करने के एक नहीं 1000 मकसद है। और आज मैं तुझसे एक चैलेंज करता हूँ। तू मुझे पढ़ाई न करने के 1 लाख बहाने बता दे, मैं तुझे सिर्फ एक कारण बताऊंगा पढ़ाई करने का, और वह कारण इतना शक्तिशाली है कि तुझे जीवन भर पढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। और वो कारण है तेरा अधिकार, तेरी पहचान, तेरी सफलता पर तेरा हक। तेरा जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म अपने अधिकारों को पहचानने के लिए हुआ है। पढ़ाई का है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि वे अपने जीवन को अपने माता पिता से बेहतर बना सके? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि उस व्यक्ति को झूठा साबित करें जो कहता है तू नहीं कर सकता? क्या उन्हें यह अधिकार नहीं कि वे अपने ही भीतर झांक कर कह सकें, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूँ? अगर तेरे अंदर ये अधिकार की ज्वाला है तो फिर आलस से तेरा कौन सा दुश्मन रोक सकता है? पढ़ाई को बोझ मत समझो, पढ़ाई को अपना युद्ध क्षेत्र समझो, जहां तुझे अपने भविष्य के लिए युद्ध करना है। कल वही तेरा सबसे बड़ा साथी बनेगी। तू आज जिसे टेंशन कहता है, कल वही तुझे मुकाम देगा। जब तुझे नींद आए तब ये सोच, क्या तेरा ये अधिकार नहीं कि तू अपने माँ बाप की बुढ़ापे में उन्हें सुख और सम्मान दे सके? क्या तेरा ये हक नहीं कि तू उस पिता के माथे का पसीना मोती में बदल दे? क्या तेरा ये हक नहीं कि तू उस माँ के आंचल में सिर्फ गर्व के आंसू लाए? याद रखो वत्स, जो नींद पर जीत लेता है वो जीवन पर विजय पा लेता है। आज से ठान ले, पढ़ना तेरा हक है, सफल होना तेरा धर्म है और अपने सपनों को साकार करना तेरा कर्तव्य है। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे,
तेरे संघर्ष को नहीं समझेंगे, परंतु एक दिन वही लोग तुझे देखकर कहेंगे यही है वह जिसने हार नहीं मानी। तेरा लक्ष्य क्या है? तेरी कलाई में मजबूत बनाना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना को, क्योंकि आज मैं आपका दिमाग फाड़ने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कमजोरी आती कहाँ से है। क्या कोई बच्चा बचपन से ही ऐसा होता है? क्या वह पढ़ाई न करने के लिए ही पैदा हुआ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो भी इंसान आज ये वीडियो देख रहा है, अगर वह चाहे तो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर खुद को एक जीनियस बना सकता है। तो अब आप पूछेंगे कैसे? मान लो आपको साइकिल चलाना तक नहीं आता और मैं आपको एक रेसिंग बाइक दे दूं और कहूं कि इसे एक बार में चलाकर दिखाओ, क्या ये मुमकिन है? शायद बहुत मुश्किल। अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता और मैं आपसे कहूं कि भाग बनाकर दिखाओ, क्या ये संभव है? शायद नहीं। अगर आपको चलना तक नहीं आता और मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी हाल में दौड़ना होगा, क्या ये संभव है? शायद नामुमकिन। मेरे दोस्त, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप गणित बना रहे होते हैं, जब तक सवाल बनता है बहुत मजा आता है, लेकिन जहां सवाल समझ में नहीं आया आप तुरंत किताब और कॉपी बंद कर देते हैं और यहीं से आप कमजोर बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी पल हार मानने की बजाय पूरे जोश और लगन के साथ उस सवाल को हल करने में लग जाओ, तब आप मजबूत बनना शुरू हो जाते। लेकिन इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत होता है जो अंदर से टूटा होता है। जब कोई इंसान जिम जाता है तो उसकी बॉडी तब मजबूत बनती है जब वह हर दिन अपनी मांसपेशियों को दर्द देता है। जितना दर्द झेलोगे उतने मजबूत बनोगे। अगर आप कहोगे कि भाई कोई ऐसी गोली बता दो जिससे मैं पढ़ाई में तेज हो जाऊं, तो मेरे दोस्त, पढ़ाई में कमजोर होने की कोई गोली नहीं आती। मैं आपको गोली खिला दूं और आप पढ़ाई के धुरंधर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको दर्द झेलना होगा। वह दर्द जब आपका मन करेगा कि छोड़ दो यार, अब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती टेबल कुर्सी पर बैठकर किताब को देखते रहोगे, वह दर्द होगा। वह दर्द जब पढ़ाई करते वक्त आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा और मन करेगा कि देखूं किसका मैसेज आया है, लेकिन आप फोन को हाथ तक नहीं लगाओगे, वह दर्द होगा। जब आप ये सारा दर्द लगातार 2 से 3 महीने तक झेल लोगे तो तुम्हें पढ़ाई में मजबूत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम किताबों को फाड़ दोगे। नंबर 1, किताबों को वक्त दो। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 15 घंटे किताबों को दो। नंबर 2, 2 महीने तक पढ़ाई करते समय किसी का भी फोन आए या कोई भी नोटिफिकेशन आए, फोन को हाथ तक मत लगाओ। अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हो तो सारे एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन बंद कर दो। नंबर 3, अपने आप से कभी मत कहो कि तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो। खुद को कहो कि आज मैं पढ़कर दिखाऊं। नंबर 4, किताबों को सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ो। फिर देखना तुम 2 महीने में अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। नंबर 5, पढ़ाई भी लोगों की तरह होती है। अगर तुम उसे भाव नहीं दोगे तो वह तुम्हें भाव नहीं देगी। तुम उससे दूर भागोगे तो वह भी तुमसे दूर भागेगी, और जितना उसे वक्त दोगे उतना ही वह तुम्हें अपना बनाएगी। तो जाओ पढ़ाई करो।